बालको नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सब मोटिवेटेड हैं, मेरे हिसाब से मोटिवेशन होगा सबके पास, एक गोल होगा सबके पास, टारगेट सेट हो गया होगा। अक्टूबर और दिसंबर में आपके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम की डेट आरपीएससी ने डिक्लेयर कर दी। मैं अभी फर्स्ट ग्रेड की प्लानिंग को लेकर आपसे कुछ चर्चा करूंगा कि फर्स्ट ग्रेड की आप तैयारी कैसे करते हैं, कैसे कर सकते हैं, इन समय का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये मुख्यतः बायोलॉजी को बेस पढ़ा के बता रहा हूँ वीडियो, पर बाकी सभी सब्जेक्ट में काम आ सकता है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट अलग हो सकता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा प्लानिंग को सेट कर सकते हो। मैं कॉमन चर्चा करूंगा यहाँ पर, और विशेषकर फर्स्ट ग्रेड की करूंगा यहाँ पर। तो फर्स्ट ग्रेड के लिए आपका जो एम है उससे संबंधित बात करूंगा। देखिए, सबसे पहले अभी तो रीट आ रही है 25-26 जुलाई के आसपास जो डेट है उसकी। उसके बाद में आपके पास में टाइम रहेगा फर्स्ट ग्रेड के लिए, और उसके बाद में सेकंड ग्रेड के लिए टाइम आपके पास। तो अगर आपकी तैयारी तीनों में ही क्लियर नहीं है तो आप फिर किसी एक को फोकस करो। सबसे पहले आप रीट का पर दिमाग लगाते हो तो पहले रीट वाला मैटर क्लियर कर लो। रीट में भी इतना ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये केवल पात्रता परीक्षा है, तो आपको पात्र होना है। आपके अगर पिछले बार अच्छे नंबर रहे हैं पिछले बार रीट में, तो आप लगभग मानिए कि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो पात्रता वाली कंडीशन में तो आप चले जाएंगे। तो अब आपके सामने कौन सा टारगेट आता है? फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का। आपकी दोनों की तैयारी ठीक ठाक है, आप दोनों पर साथ चलिए, पर एक को फोकस कीजिए। और आपकी दोनों तैयारी बिल्कुल भी नहीं है अभी, और फिर किसी को करना चाहते हैं तो किसी एक सिंगल को पकड़िए। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड पकड़े चाहे सेकंड पकड़े, ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। मैं अभी आपको प्लानिंग बताऊंगा फर्स्ट ग्रेड की कैसे तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले मान के चलिए कि आपने अभी तक 0 लेवल पर हैं आप, तो भी आपकी एग्जाम तक कंप्लीट स्टडी हो सकती है। इस चीज को दिमाग से निकाल दें कि अब तो क्या हो सकता है, अब तो एग्जाम डेट ही आ गई, 4-4.5 महीने बचे हैं। 4-4.5 महीने बहुत होते हैं। आप 0 से शुरू कर भी कर सकते हैं। आपने अभी तक कुछ नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस चैनल से जुड़े हुए हो आप, और मेरा वीडियो अभी इस चैनल वाले स्टूडेंट देख रहे हैं, तब तो ऐसा मानिए कि अपन ने कुछ तो किया ही है। 20-25% तो अपन ने कर चुके हैं, तो घबराने की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और जो आज भी आया है वीडियो पे या आज भी देख रहा है, तो टेंशन करने की कोई बात नहीं है। आप आराम से कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, एग्जाम तक बहुत बढ़िया रिवीजन कर सकते हैं। तो ये तो सोचने की बात ही नहीं है कि मेरी 1 यूनिट नहीं हुई, 2 यूनिट हो गई, मेरे तो फर्स्ट पेपर भी बाकी है, सेकंड पेपर भी बाकी है, ये है वो है, फला है निमका है। इन सब किंतु परंतु को छोड़कर आप अभी आज से ही अपनी कार्य प्रणाली में जुट जाएं। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा, आप उसके अनुसार अपने आप के टाइमिंग को सेट कर सकते हो। आप देखो, आज 26 मई है। 26 मई से सोचा जाए तो आपके पास में 2 सितंबर तक, 26 मई से लेकर 2 सितंबर तक आपके पास में 100 दिन का टाइम है। इन 100 डेज की प्लानिंग करनी है अपने को। उसके बाद में आपका जो टाइम है वो किस में चला जाएगा? वो आपके रिवीजन वगैरह का मान लो महीने भर का, वो रिवीजन सारा का सारा कंप्लीट। पर अपने पास में 100 दिन का समय है। इन 100 दिन का उपयोग करना है। 100 दिन बहुत होते हैं, 100 डेज बहुत ज्यादा होते हैं। इसका मतलब अभी आपको 100 दिन का उपयोग करना है, तो सबसे पहले तो इन 100 दिन में अपनी प्राथमिकता ये सेट कर दो कि मेरे को फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है। उन 100 दिन में आपके बाकी जो काम है ना, उनको आप एक बार के लिए
ऐसे काम जिनके बिना काम चल सकता है आपका, आपके बिना उन कामों का निपटारा हो सकता है या काम हो सकते हैं, उन कामों को एक बार बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए। जो ज़रूरी हैं, खाना खाना है, नहाना है, धोना है, फ्रेश होना है, ये जो काम आपके ज़रूरी हैं उनको छोड़िए। बाकी सब के सब एक बार काम है उनको तो रखिए आप, बाकी सारे के सारे काम एक बार छोड़ दीजिए। अपना टारगेट सेट कर लीजिए कि मेरे को तो इन 4 महीनों के दौरान, इन 100 दिन के दौरान फर्स्ट ग्रेड की तैयारी पर फोकस करना है। आप अपना 100% दीजिए। रिजल्ट क्या आता है क्या नहीं आता है, सक्सेस होते हो नहीं होते हो, उसकी चिंता ईश्वर पर छोड़ दीजिए। उसकी चिंता नहीं करनी आपको, आप अपना 100% दीजिए। और 100% कैसे दे सकते हो? देखो, 100 दिन की तो बात हो गई, अब तो प्लानिंग के लिए अपने पास में 100 दिन है। इन 100 डेज के साथ में एक दिन की अगर बात करें, पर डे की बात करें, तो पर डे में देखो 24 घंटे हैं आपके पास। 24 घंटे के अंदर 8 घंटे निकाल सकते हो आप स्लीपिंग के, सोने के। चाहे 6 घंटे रात को सो लो, 2 घंटे दिन में सो लो, इसका मतलब 8 घंटे आपके पास पर्याप्त है। 2 से 3 घंटे आपकी जो डेली एक्टिविटी है उनके अंदर लग सकता है। 2-2.5 घंटे आपके पास में खाने वगैरह, भोजन वोजन, थोड़ा सा इन कामों में जा सकता है। 8, 10, 12 जरूरी तो यही है, जरूरी तो यही है। इसके अलावा टाइम ही टाइम पड़ा है। जरूरी तो इतना ही है, 8 घंटे सोना जरूरी है, 2 घंटे आपके डेली एक्टिविटी के लिए चाहिए और 2 घंटे आपके खाने पीने के लिए चाहिए। उसके अलावा तो आपकी पूरी प्राथमिकता फर्स्ट ग्रेड ही होना चाहिए। इसका मतलब 12 घंटे बच रहे, 12 घंटे पूरे बच रहे हैं आपके पास। मतलब एक दिन का कैलकुलेशन करो तो आज सुबह से 6 बजे से लेकर कल सुबह 6 बजे तक के पास में आपके पास में 12 घंटे पढ़ाई के आपको मिल सकते हैं। इनमें भी एक बार मान लो शुरुआत कर रहे हो, नहीं बैठता, तैयारी इतनी स्ट्रॉन्ग वे में नहीं शुरू होती, तो कुछ और कम किया जाए तो अभी भी आपके पास में इनमें और घंटे 2 घंटे कम किए जाएं तो आप ऐसा मानिए इनमें 4 घंटे और कम करते हैं, किसी और काम में लग गए, आपको नोट्स ढूंढने में लग गया, इनमें इधर उधर के कामों में लग गया, तो अभी फिर भी आपके पास में 8 घंटे पर डे के हैं। ये तो आपको देने ही पड़ेंगे। इसका मतलब आप ये सोच के चलिए, अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि मेरे को अगले 100 दिन तक कम से कम 8 घंटे तो पढ़ना ही है। कम से कम मेरे को 100 दिन तक 8 घंटे पर डे तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब इसको 8 से ले जाते आपको 12 घंटे तक ले जाना है। कब? जैसे जैसे आगे बढ़ते हो। 8 से शुरू किया, 15-20 दिन 8 घंटे रहा, उसके बाद में आप 9 घंटे, फिर आप 10 घंटे, फिर 11 घंटे, 12 घंटे, आप उस समय तक ले जाओ। और एग्जाम के देखो महीने भर रिवीजन वाले में तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहता, फिर तो आप एक तरीके से पढ़ते ही पढ़ते रहते हो। पर अभी आपकी शुरुआत इससे होनी चाहिए कि 8 घंटे मेरे को पर डे का देना है। ठीक है, ये बात डिसाइड हो गई। पहले क्या डिसाइड हुई कि आपको 100 डेज की प्लानिंग करनी है, 100 दिन की प्लानिंग करनी है अपने आप पे, और पर डे आपको 8 घंटे की प्लानिंग करनी है। ठीक है, अब देखो अपन, अब इस चीज पे भी लोड नहीं लेना। रे बाप रे, 100 दिन कैसे पढ़ा जाएगा, रोजाना 8 घंटे, ओहो वो भी 100 दिन। 100 दिन पे मत सोचो आप, ये तो आपने टारगेट सेट किया, अपना टारगेट सेट किया है। अभी आप उसको भी डिवाइड करो 100 दिन में। कैसे? देखो, अब ये जो 8 घंटे का समय है, उस 8 घंटे को अपने को 2 चीजों में तो देना है। किसमें? फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, 2 चीजों में आपको देना है। सेकंड पेपर के साथ में आपका सब्जेक्ट प्लस साइकोलॉजी हो गया, इधर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिंदी, इंग्लिश, मैथ,
रीजनिंग, एजुकेशन, मैनेजमेंट, करंट अफेयर, जनरल साइंस। 15%, 5, 15, 5, 20, 25, 25, 5, 30, 30, 35, 35 और यहाँ पर ये आते हैं 10, 45, 50, 60, 70, 75। यहाँ पर आपके 120, 30। मतलब आपके पास जो 8 घंटे का समय है, उस 8 घंटे में देखो मैं जो मान रहा हूं, इन दो में आपको जो डिवाइड करना है तो इसके पास में वेटेज ज्यादा देना चाहिए आपको, क्योंकि ये पेपर इतने दिनों से पढ़ते जा रहे हो, समय लगाते जा रहे हो, कोचिंग वोचिंग कर रखी है सारी की सारी, मैटर खूब सारा अवेलेबल होता है, इसलिए इसमें सारा, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा वे स्ट्रोंग है, ये कम है, तो आप टाइम को थोड़ा इधर उधर कर सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है, पर मेन फोकस आपका इस पे हो। अब इस पे हो तो इसका मतलब क्या रहे कि आप 5 घंटे इधर दो और 3 घंटे इधर दो। यहां 150 नंबर का मैटर है, यहां 300 नंबर का मैटर है। दिक्कत क्या होती है सबसे बड़ी कि लोग इसी पे लगे रहते हैं, इसी पे लगे रहते हैं, और ये कितना ज्यादा जतन कर लो आप यहां पर 45-50 45-50 अदमार के है पेपर जब मॉडरेट आता है तो, क्योंकि वेराइटी ऑफ टॉपिक है इनमें, तो कोई स्ट्रॉन्ग कई बार आ जाता है, कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, समय का थोड़ा तालमेल ऐसा रहता है, और यहां पर आपके सब्जेक्ट थोड़ा हाथ में होता है। और साइको का ऐसा है कि अगर बहुत ज्यादा घुमा फिरा के कुछ बन गया तो वैसे भी लपेट लेगा आपको पेपर, और ठीक ठाक रहा तो आज भी आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो भी साइको के 30 में से आप 20% तो, अगर मॉडरेट पेपर आया तो 20-22% तो आज भी कर सकते हो। तैयारी हो जाएगी अच्छी तो आप 25 के आसपास पहुंचोगे वहां। इसका मतलब इसमें भी खींचने के चांसेस हैं और यहां भी खींचने के चांसेस हैं, इनमें खींचने के चांसेस नहीं है, ये थोड़ा मॉडरेट रहता है, थोड़ा टफ ही पड़ता है, और विशेषकर बायो वालों के लिए थोड़ा और पड़ेगा टफ। ठीक है, बाकी आपको लगता है तो आप इधर 4 और इधर 4 ऐसा भी कर सकते हो। मैंने 8 घंटे की प्लानिंग बनाई, अगर आपके पास ज्यादा घंटे हैं तो आप उसको थोड़ा एडजस्ट कर लें, आपके पास एक आधा घंटा कम है तो आप थोड़ा उसको ऐसे एडजस्ट कर लें, परंतु आप इतना समय तो निकालें आप, क्योंकि आप लेक्चरर बनने जा रहे हैं। आपकी तनख्वाह 2 साल बाद में 60-65 हज़ार रुपये होगी, 60 हज़ार रुपये, 50-60 हज़ार रुपये के आसपास आपको मंथली मिलने वाले हैं, सारी सुविधा मिलने वाली हैं। आपके घर में कोई बीमार होता है, आपके जो फैमिली वाला कोई बीमार होता है, उसकी आपको दवाई पानी के कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आपकी सिक्योरिटी होती है जॉब की, कुछ खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता है तो आपके परिवार सुरक्षित है पैसे को लेकर। ऐसी अगर दिमाग में आपके प्लानिंग होगी तो आप तैयारी कर पाओगे। मैंने पहले भी बताई एक बातें कि कारण होना चाहिए, बिना कारण के तैयारी नहीं होगी, बिना कारण के तैयारी नहीं। तैयारी कारण से पैदा होती है कि मेरे को ये कारण है, लगना ही है, मेरे पास उपाय नहीं है कोई, फिर अपना 100% दे पाओगे। और 100% देने के बाद क्या रिजल्ट आता है वो ईश्वर जाने, ईश्वर का काम जाने, उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आया कि नहीं आया, क्योंकि आना तो सबका नहीं है, पर किसका आएगा जो प्रॉपर वे में प्लानिंग करके अपने हर दम दिमाग को थोड़ा सा फ्रेश रखेगा, मेंटली स्ट्रेस में नहीं आएगा। टाइम से उठिए, सुबह का आपके पास अगर समय सेट बैठता है तो सुबह का तो बहुत ही बढ़िया, दिमाग एकदम कोई बोधरेशन नहीं रहती, दिमाग एकदम ब्लैंक रहता है। सुबह जल्दी जितना जल्दी हो सके उठ के और अपनी दैनिक एक्टिविटी को पूरा करके आप बैठो तो उस समय का 4 घंटा, और रात को आप अगर 12 बजे से 4 बजे तक पढ़ो तो वो 4 घंटा, उनमें रात दिन का अंतर है। फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि रात वाले सिलेक्शन में नहीं आते, रात वालों का भी सिलेक्शन होता है, वो अपनी अपनी दिनचर्या है, पर अपने आप को सेट करो, आप अपनी मानसिकता में सेट कर लो कि मेरा हर वक्त है वो टाइम है वो अब इन 4 महीनों के लिए, इसी साल की बात है 2022 में आपके द्वारा की गई मेहनत आपकी अगले 30, 40, 50 सालों के लिए आपको सिक्योर कर जाएगी और भी आगे कर जाएगी। कंपटीशन टफ होते जा रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विस मिलना बहुत मुश्किल काम हो गया, और अलग अलग प्रकार के रोड़े आते हैं। आजकल कितना ज़्यादा एक्टिविटी मतलब बढ़ गई हैं, भर्तियों में कई तरह की रुकावटें आने लग गई हैं, तो कोई चीज़ आसान नहीं होती है, कई पद स्टेप बेवजह में बढ़ गए,
भर्ती का क्वेश्चन आंसर पे दिक्कत आना, डिलीट होना, कोर्ट में जाना, स्टे आना, तमाम तरह की चीजें हैं, तो आगे और ज्यादा टफ होगा चीजें। उस समय को ध्यान में रखते हुए आप इन चीजों को क्लियर करिए। तो ये घंटे तो निकालने ही है आपको। अगर कम निकलते हैं तो फिर आप उम्मीद भी क्यों करेंगे भाई। आप पढ़ना तो 2 घंटे चाहते हैं और चाहिए आपको लेक्चरर वाली नौकरी, चाहिए आपको 60,000 रुपये, 50,000 रुपये मंथली, और पढ़ना चाहते हैं मैं तो 2 घंटे पढ़ूंगा, भाई मन तो बनाओ लेक्चर। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लोग बाग मेहनत करते हैं, उनसे कंपटीशन फाइट करके आपको आगे निकलना है। कर सकते हो, ये बात आज भी बता रहा हूं। आज भी जिसके पास जीरो से सोच के चलेगा वो भी कर सकता है। आज भी जो जीरो से सोच के चलेगा वो कर सकता है। इस चैनल से संबंधित क्या चीजें होंगी, चैनल आपको क्या फायदा करेगा, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसका जस्ट अभी आज ही बढ़ जाएगा, उसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि चैनल पे आपको किस किस तरह से कैसे अपन प्लानिंग करके चलेंगे। पर आपको इस प्रकार से अपने आप को सेट करना है, ठीक है। अब देखो, ये जो 3 घंटे का समय है पर डे है आपके पास, रोजाना 3 घंटे का समय है, तो इसके अंदर देखो 1 घंटे का समय यहां पर आपने हिस्ट्री को दिया, 1 घंटे का समय आपने मैनेजमेंट को दिया, और 1 घंटे का समय आपने करंट अफेयर को दिया। क्लियर। अब देखो यहां पर ये 3 घंटे हैं पर डे के, और 3 घंटे तो खर्च हो गए। अगर आप 1 घंटे हिस्ट्री को देते हैं तो हिस्ट्री के 15 ही टॉपिक हैं। ये 15 टॉपिक आपके अगले 15 दिन में पूरे हो जाएंगे। मान लो कोई टॉपिक बड़ा है, कम होता है, मैं और आगे बढ़ूं, मान लो 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा ये 1 दिन का 1 टॉपिक। अगर आपने अब तक पढ़ लिया तो और ज्यादा आसान है आपके लिए, नहीं पढ़ा है तो भी पढ़ोगे तो भी हो जाएगा। मतलब 20 दिन के अंदर ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लोड देने की जरूरत नहीं है, केवल टॉपिक को रीडिंग मारने हैं, बढ़िया तरीके से रीडिंग मारना है। आप 1 घंटे के अंदर 1 टॉपिक को क्लियर कर सकते हो, पढ़ सकते हो। किसी दिन नहीं होता है, कोई बड़ा टॉपिक है, ऐसी परिस्थिति के अंदर उसको यहां से मैंने 20 दिन डाल दिए मान लो, तो 20 दिन के अंदर आपके इतिहास आपको 20 दिन लगातार 1-1 घंटे पढ़नी है। आपने अगर देखो, ये जो मैं मेरी प्लानिंग बता रहा हूं, मैंने तैयारी करी वो सिस्टम बता रहा हूं आपको। आपकी कोई तैयारी पहले से है, प्लानिंग है, तो आप उसके अकॉर्डिंग चल लीजिए। कहीं ऐसा नहीं कि आप उसको छोड़ छाड़ के इस पर लग लें और वो बढ़िया चल रही हो, आपकी पहले से बढ़िया चीज चल रही है, इसमें कोई आपको ठीक लगती है बात तो ग्रहण कर लें, आप नहीं कर लें तो इसको छोड़ दें, फिर कोई खास बात नहीं है। 20 दिन हो गया। ऐसे ही मैनेजमेंट के भी इतने टॉपिक हैं, मैनेजमेंट के टॉपिक भी इतने हैं, उनको भी आप पर डे 1 घंटा देते हो तो 20 दिन के अंदर, 15 दिन है वैसे तो 15 दिन में हो जाते हैं, 20 दिन लगते नहीं इसमें, परंतु फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ कि 20 दिन में आप उसको कंप्लीट कर पाओगे। पढ़ लोगे एक बार ढंग से और आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। समझना पढ़ना अलग बात है, याद होना अलग बात है। पढ़ना है, समझना एक बार। और इसी प्रकार से करंट अफेयर को पढ़ने लगोगे तो मान लो करंट अफेयर तो मंथली चीज़ है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि करंट अफेयर आप 7 दिन पढ़ोगे या 10 दिन, मान लो करंट अफेयर आप जैसे ही 10 दिन पढ़ोगे, इसका मतलब उससे संबंधित महीने का आपने करंट अफेयर पढ़ लिया। क्योंकि इतने टॉपिक हैं, 10 टॉपिक हैं इसके अंदर, 10 टॉपिक हैं और 10 टॉपिक भी उस संबंधित महीने से ही हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप अगले 2 महीने का करंट अफेयर आज ही पढ़ लोगे, तो अभी ताज़ा का ही पढ़ोगे, तो ताज़ा का पढ़ोगे तो जो भी आपके पास जो क्रोनोलॉजी है, मूमल है, आपके जो नोट्स बना रखे हैं उनको रीडिंग मारोगे तो आप 10 दिन के अंदर कंप्लीट कर लोगे। मतलब आपके पास में अगले यहाँ पर ये 10 दिन बच गए, ठीक है। इन 10 दिन बचे हुए 10 दिन के अंदर अब जो 1 घंटा यहाँ से बच गया ना, ये 10 दिन खत्म हुए, तो इस 1 आवर के अंदर क्या देख सकते हो आप, हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश को दे सकते हो, ठीक है। ये वाली बात आ गई। मतलब अगले 20 दिन के अंदर, मैं 100 दिन की प्लानिंग कर रहा हूं, अगले 20 दिन के अंदर आपकी इतनी सारी चीजें हो गई। अब क्या करना है, जैसे मान लो कि मैंने आज मुगल काल वाला टॉपिक पढ़ा इतिहास में, और मुगल काल वाला टॉपिक पूरा नहीं हुआ और आपने प्लानिंग बना रखी सर 1 दिन का ही टॉपिक पढ़ना था, तो अब वो पूरा ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब कल तो मैं दूसरा टॉपिक शुरू कर दूं ना, कल आप वही करें। हो सकता है आपको 20 दिन के दौरान आपके 5-4 टॉपिक या 3-4 टॉपिक रह जाएं इतिहास में, उनको एक बार रहने दें, पर मोटे मोटे यहां से 20 दिन के अंदर क्लियर करें। आप पहले पढ़ रखा है तो पक्का ही हो जाएंगे 20 दिन में तैयार।
नहीं पढ़ रखा है तब की बता रहा हूं, तब हो सकता है 2-4 टॉपिक आपके छूट जाएं, जो छूट जाएं उनको आप अलग से टिक कर ले, नोट कर ले। ये हो गया आपके पास, अगले 20 दिन की प्लानिंग हो गई। अब फिर अगले 20 दिन की लेते हैं, यहां पर हो गया। अब अगले 20 दिन की लेते हैं। अब अगले 20 दिन के अंदर क्या लो आप, 40 मिनट पॉलिटिकल, 40 मिनट क्या करना है आपकी ज्योग्राफी, ठीक है, 40 मिनट जनरल साइंस। इतिहास आएगी आपके, ज्योग्राफी आ गई, पॉलिटिकल आ गई, हिंदी इंग्लिश अपन ने ले लिया, उसके बाद में मैनेजमेंट अपन ने ले लिया, करंट अफेयर आ गया अपने, जनरल साइंस अपने आ गया। क्या बचा आपके, मैथ रीजनिंग। तो 40 40 80 120 है ना, कितने मिनट बच गए आपके, 60 मिनट बच गए ना। 20 मिनट यहाँ से बचे, 20 मिनट यहाँ से 40, 20 मिनट यहाँ से 60 बच गए ना। तो इस 60 मिनट के अंदर आप क्या करोगे, ये मैथ रीजनिंग, ये है अगले 20 दिन की प्लानिंग, नेक्स्ट 20 डेज। अगले 20 दिन की प्लानिंग, ये पहले 20 दिन की प्लानिंग, अगले 20 दिन की प्लानिंग, मतलब अगले 40 दिन के अंदर, अगले 40 दिन के अंदर आप अगर इतना समय पर डे देते हो इस पेपर को, तो आप इन्हीं सभी टॉपिकों को कंप्लीट कर सकते हो सकता है कुछ टॉपिक रह जाएं। अगर कोई टॉपिक रह गए तो आप क्या करना है, प्लस 10 दिन के अंदर उनको जो बच गए ना, उन टॉपिकों को आपको रिवाइज कर लेना है। अगर आपके इतने दिन में कंप्लीट हो गए तो आप 10 दिन में रिवीजन कर लें, ठीक है। ये पूरा क्या है, 50 दिन का है, ठीक है। जैसे ही 50 दिन पूरे होते हैं, अब उसके बाद में आपको इनमें ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, इस वाले में, इनमें भी इतना समय देने की जरूरत नहीं है फिर। और ये टॉपिक आपको तो कर ही लिया, अब आपको रिवीजन करना है 50 दिन के बाद में। तो आप इन्हीं सभी टॉपिकों को, जो जो टाइम मैंने दे रखा है, क्योंकि 3 घंटे मैंने यहां बताया और 3 घंटे का यहां बताया, इन सभी टॉपिकों को आप आधा कर दें टाइमिंग, क्योंकि अब तो रिवीजन का समय दोबारा, क्योंकि एक बार तो कर ही लिया आपने। इन सबको जैसे आधा करेंगे, आपका यहां पर दोनों मिलाकर 3 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। और आपके अगर कम पड़ता है मामला, तो आपको यहां से समय बढ़ाना पड़ेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं कर सकते अपन। अब बढ़ाइए, 8 की 8.5 करिए, 9 करिए, क्योंकि 12 तो है ना अपने पास, 12 तक तो कोई लफड़ा ही नहीं है। 12 से भी ज्यादा बढ़ाना पड़े तो कम सोइए, कम खाइए, कम जाइए, सारे काम थोड़ा थोड़ा कम करिए, तभी तो अधिक पाइए। थोड़े थोड़े कम करोगे तो ज्यादा मिलेगा। कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये शरीर रबड़ होता है, ये शरीर रबड़ है, जितना खींचोगे उतना ही काम आएगा। ये कुछ नहीं बिगड़ेगा इसका। आपने अगर महीने भर ज्यादा पढ़ाई कर ली तो इसका कुछ नहीं बिगड़ना, ये ऐसा ही रहेगा। उसके बाद रेस्ट कर लेना, तरोताजा ही रहेगा। जनवरी बाद में रीड का जब आपका हो गया, उसके बाद में तरोताजा ही हो। सारे जो लग गए वो तो वैसे तरोताजा, नहीं लग गए वो वैसे तरोताजा। बाद में आराम ही आराम है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम ही आराम है। पर अब ये 6-7 महीने हैं आपके, आराम करने का समय नहीं है। अब आपके आराम ही है। वैसे देखा जाए तो पढ़ाई में कोई, बस आपको पढ़ना ही है। प्रॉपर अपना एक टेबल कुर्सी सेट करिए, बिस्तर पर मत पढ़िए। जब पढ़ने बैठ जाओ तो मोबाइल को हाथ नहीं लगाना है। मोबाइल के लिए आप इन सभी टॉपिकों में, आपने अगर कोई मोबाइल से संबंधित कोई बात है तो मोबाइल उठाया, संबंधित टॉपिक देखा, संबंधित टेस्ट दिया, मोबाइल को बंद कर दिया। अनावश्यक चीज कुछ भी ना देखो, और ना अंगुली करते 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 आगे बढ़ता जाएगा और समय जाता जाएगा। फिर भी आपका शौक है कि थोड़ी बहुत तो मैं मोबाइल में टाइम पास करूं ही करूं, वरना नहीं पार पड़ेगी, तो ये देखो, ये पढ़े, ये 4 घंटे किस लिए, अभी इनमें दे देना टाइम। सोने का टाइम निकाल लेना, 8 में से आधा घंटा निकाल के मोबाइल देख लेना, कोई बात नहीं। पर इसमें कोई कोताही नहीं। ये आपको 8 घंटे का शेड्यूल बनाना ही पड़ेगा। नंबर लेना है तो, नहीं लेना है तो चाहे 1 मिनट ना पढ़ो, क्या फर्क पड़ता है। सटीक बात बता रहा हूं आपको।
ये सारे के सारे हैं आपकी फर्स्ट पेपर की मैं बात कर ली। अब अपने को क्या करना है, देखो करंट अफेयर को रेगुलर रखना है आपको। इनमें हो सकता है कोई चीज आपको आ रही है तो आप एक बार के लिए छोड़ दिया, पर इसको थोड़ा थोड़ा समय, क्या मतलब इसको अपने को रेगुलर का मतलब कि इसको यहां से लेकर अपने को लास्ट तक पढ़ना पड़ेगा। ये 100 दिन की प्लानिंग बता दी मैंने आपको। 100 दिन में देखो हर बार निकला दिन, यहां से 15 दिन हो रहे थे, 20 दिन बढ़ा दिए, फिर 40 हो रहे थे, फिर 10 दिन यहां पर बढ़ा दिए हैं, ये सब की बात है। मुगल काल पढ़ने बैठे 1 घंटे में आराम से पढ़ सकते हो टॉपिक को। मौर्य काल पढ़ने लगे 1 घंटे में आराम से पढ़ सकते हो। रीडिंग 2 बार मर जाएगी, इतना ही तो है। नोट्स बना रखे हैं तो आपने 10 पन्ने होंगे ज्यादा से ज्यादा लिखने बैठोगे तो, क्योंकि नोट्स वगैरह तो हैं आपके पास, कोई आपने कोर्स वोर्स ले रखा होगा, तो इस इजीली आपका टाइम हो जाएगा। अब फिर अपने को इधर देना है 5 घंटे। उन 5 घंटे में आप आधे से लेकर, कितनी तैयारी उस पर डिपेंड करता है, आधे से लेकर 1 घंटे का समय आप यहां पर दे सकते हो। इसके लिए जो भी कोई आपने कोर्स ले रखा है, जो भी आप तैयारी कर रहे हो, आपके पास जो भी कोई मैटर है, कुछ वीडियोस वगैरह होंगे वो देख सकते हो, या कोई भी और भी आपके पास जो भी चीज़ है वो यहाँ से आप ली जा सकती है। ये आधा घंटे 1 घंटे के अंदर, और प्लस आपके पास में अब तक जो फर्स्ट ग्रेड हो चुकी है उसके 60 पेपर आराम से। वो 60 पेपर की कोई ना कोई बुकलेट आप मार्केट से ज़रूर लें, उनमें विथ एक्सप्लेनेशन भी मिलेंगे। कई तरह की आती हैं, धीर सिंह जी की बुक बड़ी आती है, वन्ना जादौन की आती है, 2-3 बुक और भी आती होंगी कई सारी। पर ये कोई भी बुक जो आप लेके आओ उनमें फिर 60 क्वेश्चन मिले अच्छे वाले, और ये एक्सप्लेन किए हुए हों, तो उनको भी आप रिवाइज करोगे तो मतलब 30 दिन की प्लानिंग अगर बने ना, तो 1 दिन के अंदर 2 पेपर आराम से सोल्व करे जा सकते हैं। 2 पेपर का मतलब आपको 60% सोल्व करने हैं। और 2011 की भर्ती के, 2013 की भर्ती के सोल्व करोगे ना, इतने में तो पर्सन रिपीट होने लग जाएंगे। किताब को लेकर जब पढ़ने बैठो, 60 पर पेपरों को सोल्व करने बैठो, तो किताब को ले लेना साथ में, उन प्रश्न को पढ़ लेना। जो प्रश्न आपको लगे कि पढ़ते आपको उत्तर सही आ गया, उसको तो कुछ नहीं करना। जो आपको नहीं आ रहा है उसको कच्ची पेंसिल से, या आपने उत्तर देखना पड़ा जिस प्रश्न के लिए, उसको कच्ची पेंसिल से अलग से गोला लगा लेना। दूसरी बार जब पढ़ो ना तो उनको ही पढ़ना है केवल। परिभाषाएं जितनी भी हैं उनको एक अलग गोला लगा लेना, क्योंकि परिभाषाओं को लास्ट में आपको जोड़ तोड़ के अलग से याद करना पड़ेगा। करीबन इस साइकोलॉजी में 100 के आसपास डेफिनेशंस हैं, और कई एग्जाम में तो 3-3, 4-4 परिभाषाएं आ जाती हैं। ये कथन किसका या किसके द्वारा दी गई, ये बात किसने कही, तो ऐसे करके आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ की प्लानिंग की बात हो गई। अब इसकी बात आती है 120 प्रश्न के लिए। 120 प्रश्नों की तैयारी कैसे करें, कैसे सिलेबस पूरा करेंगे, 100 दिन का क्या टारगेट रखेंगे, कैसे अपन कर पाएंगे, इसकी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा कंप्लीट, कि अपन क्या तैयारी करेंगे, ये चैनल आपको किस तरह से क्या चीज़ प्रोवाइड कर सकता है, कितनी आपको खुद से करनी पड़ेगी, कैसे करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना है। इसमें इतना ही। कर सकते हो आप, अपने आप को कमज़ोर मत समझो, क्योंकि आप एमएससी करके बैठे हो और बीएड करके बैठे हो, जितनी जो क्वालिफिकेशन चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए वो आप में है। पर अब समय का सदुपयोग जिसने किया, इन 8 घंटे पर डे 100 दिन तक जिसने सदुपयोग किया, वो अब देखो इनमें भी 100 दिन पे दिमाग मत लगाओ आप, कि आप इतना दिमाग लगाओ कि इन 8 घंटे पर डे मेरे को अभी इन 20 दिन की प्लानिंग करनी है। मतलब अगले 20 दिन तक, आज 26 तारीख है, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 6 दिन तो ये, और 14 जून तक, 14 जून तक मैं इस तरह से पढ़ने वाला हूं। 14 जून तक मैं ये करके ये 3 टॉपिक क्लियर करने वाला हूं। करंट अफेयर का मतलब अब तक का करंट अफेयर, 14 जून तक का टाइम, और ये 3 टॉपिक क्लियर करने वाला हूं। इधर में मैं ये पेपर क्लियर करने वाला हूं, और इसकी प्लानिंग मैं आपको अलग से बता रहा हूं। ठीक है, आपको इधर कहीं समय मिल जाए और आपके बच जाए तो आप इसका समय इसमें, इसका समय इसमें कुछ ऐड कर सकते हो। वो आपके डिफिकल्टीज ऑफ टॉपिक पर डिपेंड करेगा, कौन सा टॉपिक आपको कितना डिफिकल्ट लग रहा है, पर कर सकते हो, बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो। पर इस समय को अपने आप को मैनेज करना है। समय सबके पास ही 24 घंटे है, किसी की भी बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं है। और आप देख लो, एक बार आपने तैयारी कर ली, 15 दिन के लिए किसी टॉपिक से छूट जाओ, 15 दिन बाद में आपको लगेगा कि मेरे को तो आता ही नहीं है,
तो इसका मतलब तैयारी तो रेगुलर चाहिए ना, जो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं उनको भी तैयारी चाहिए अभी, और आपको भी चाहिए। अब की तैयारी इंपॉर्टेंट है, आपने पहले क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा उस पर ज़्यादा माथा लगाना ही नहीं है, अभी के लिए बढ़िया पढ़ो। इस वीडियो में इतना ही। मैं सेकंड पेपर की और आपकी इस चैनल के द्वारा क्या सहायता हो सकती है उसकी प्लानिंग लेकर अगले वीडियो में आऊँगा। तब के लिए धन्यवाद। मोटिवेटेड रहो, खुश रहो, और अभी से इसी वक्त से अपने आप को सेट कर लो, अपना रूम प्रॉपर सेट कर लो, ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हो, टेबल कुर्सी आपके पास हो, आपकी सारी किताबें वगैरह हो, एक आधा ठीक ठाक आपके पास पेन हो बढ़िया, एक आधी कॉपी आपके पास ठीक हो, रफ कॉपी वगैरह या फेयर कॉपी वगैरह, जो जिनमें आप नोट्स वगैरह बना सकें। अपनी जो सारी किताबें हैं वो अलग अलग सब जगह बिखेरने के बजाय किसी एक स्थान पर रख लो। फर्स्ट पेपर की, सेकंड पेपर की अपने टेबल या अलमीरा के आसपास में जचा लो सारी की सारी चीज़ें, और अपना गोल सेट कर दो, दीवार पर लिख दो कि आई एम स्कूल लेक्चरर 2020 में बना दिया, चलो मैं तो आपको 22 के आप स्कूल लेक्चरर हैं, तो इसके लिए आपको अग्रिम बधाई। पर अपना आपको क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा टाइम टेबल, अपने आप को उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। 50 रुपये का मटका लेके आते हैं ना, उसके भी कुम्हार के पास जाकर अपन 4-5 बार ठोक के बजा के देखते हैं कि सही है कि नहीं है। 50 रुपये लग रहे हैं, 100 रुपये लग रहे हैं, 150 रुपये लग रहे हैं। आप तो 50-60 हज़ार के बनने वाले हो, तो 50-60 हज़ार के बनने वाले तो ईश्वर बजा के नहीं देखेगा क्या कि इसकी तैयारी बढ़िया है कि नहीं है। उसी को सिलेक्शन मिलेगा जिसकी तैयारी बढ़िया है, जिसको जो उस परिस्थिति में खरा उतरता है। तो अपने आप को खरे उतारिए, अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, और हरदम मोटिवेटेड। किसी भी प्रकार की परेशानी हो, आपका गोल एक बार ये होना चाहिए कि जरूरत के कामों के अलावा मेरे को तो ये बनना है, बस फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर चाहिए, मेरे को तो ये चाहिए, एग्जाम क्लियर करना है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।